अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन। थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो होता है, ऐसा स्टिमुलस जो जाकर एक्ट करने पर कोई रिस्पॉन्स शो करे, और अगर कोई ऐसा स्टिमुलस जो एक्ट करने पर कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता तो वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं होता। इस जो मेन हेडिंग है दैट इज़ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन लीविंग द न्यूरॉन थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन। हमने इससे पहले पढ़ा एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जो कि प्री सिनेप्टिक टर्मिनल जो है वो कोई ट्रांसमीटर एक्सक्रीट करता है, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल तक जाता है। अब पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल पर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, लेकिन वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट हो सकता है। वो कैसे हो सकता है और कहाँ होता है, इसको हमने इसमें पढ़ना है। तो पढ़ते हैं इसे। व्हेन द EPSP राइजेस हाई इनफ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, कहते हैं कि जब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इतना बढ़ जाए पॉजिटिव डायरेक्शन में, देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दिस राइज इनिशिएट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन, कि एक ऐसा पॉइंट आ जाए उस राइजिंग में, पॉजिटिव डायरेक्शन की जो राइजिंग है उसमें इतना वो बढ़ जाए कि एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाए, इनिशिएट हो जाए न्यूरॉन के अंदर। However, action potential does not begin adjacent to the excitatory synapses। अब ये चीज़ भी है कि अगर excitatory synapses के साथ action potential generate नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि अगर excitatory synaptic potential generate हो रहा है तो साथ ही action potential generate हो जाए, ये चीज़ नहीं होती है। Instead, it begins in the initial segment of the axon। अब जो है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, वो तो सोमा में जनरेट हो रहा है, कि सोमा में पहले स्टार्ट में जब वो रेस्टिंग न्यूरॉन में होता है, रेस्टिंग कंडीशन में होता है, तो वहाँ पर -65 मिलीवोल्ट कंडीशन होती है। और जब वो एक्साइट कर जाता है, ट्रांसमीटर आता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, तो फिर क्या हो जाता है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल हो जाता है सोडियम के इन्फ्लक्स के होने की वजह से, और -65 मिलीवोल्ट से वैल्यू आ जाती है -45 मिलीवोल्ट्स तक। तो इसमें कहते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, एक्सोन का इनिशियल सेगमेंट। मैं आपको बताती हूँ, ये चीज़ है, फ्रेश कहाँ गया, ये एक्सोन स्टार्ट हो रहा है, ये इसका इनिशियल सेगमेंट होगा, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वेयर द एक्सोन लीव्स द न्यूरोनल जोमा, और वहाँ से एक्सोन क्या करता है, जहाँ से एक्सोन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से न्यूरोनल जोमा ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से ही एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होता है। अब इसका मेन रीज़न क्या है, कहते हैं कि मेन रीज़न फॉर दिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ साइटोसोमा हैज़ रिलेटिवली फ्यू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। मेन रीज़न इस एक्शन पोटेंशियल के ओरिजिन के पॉइंट का ये है कि सोमा के पास रिलेटिवली वो जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो कुछ होते हैं उसकी मेम्ब्रेन में, जो कि डिफ़िकल्ट करते हैं EPSP के लिए कि वो जितने रिक्वायर्ड सोडियम चैनल्स हैं उनको ओपन कर सकें। तो EPSP फिर इतने ज़्यादा चैनल्स को ओपन नहीं कर सकता कि जो सोमा है वो एक्शन पोटेंशियल शो कर सके, एलिसिट कर सके, शो दिखा सके या जनरेट कर सके। इसके अपोजिट में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है इनिशियल सेगमेंट एक्सोन की, वहाँ पर 7 टाइम्स ग्रेट कंसनट्रेशन होती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की एज द सोमा के अंदर है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कुछ गेटेड चैनल्स होते हैं जो कि कंप्लीट सोडियम चैनल्स को ओपन नहीं कर सकते, इसीलिए एक्शन पोटेंशियल जो है बहुत ईजी से, ज़्यादा ईजी से एक्सोन में जनरेट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू सोमा। EPSP दैट विल एलिसिट एन एक्शन पोटेंशियल इन द एक्सोन, जो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है वो एक्शन पोटेंशियल शो करता है एक्सोन के इनिशियल सेगमेंट में, और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, +10 या +20 मिलीवोल्ट्स होती है। और अगर ये एक्शन पोटेंशियल सोमा में जनरेट होता है तो वो +30 या 40 मिलीवोल्ट्स होती है, या इससे ज़्यादा रिक्वायर होते हैं सोमा में। फिर अब एक दफ़ा जब एक्शन पोटेंशियल एक्सोन के इनिशियल सेगमेंट में स्टार्ट हो गया है तो वो क्या करेगा, वो पेरिफेरली ट्रैवल करेगा एक्सोन के अलोंग, और यूजुअली बैकवर्ड वो जाता है सोमा के ओवर। और कुछ इंस्टेंसेस में क्या होता है कि वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो बैकवर्ड हो जाता है डेंड्राइट्स में, लेकिन वो सारे के सारे डेंड्राइट्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से न्यूरोनल जोमा के पास फ्यू वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स हैं, इसीलिए फ्रिक्वेंटली वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट सारे के सारे डेंड्राइट्स नहीं कर सकते। तो सब डेंड्राइट्स के पास भी उतने प्रॉपर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स नहीं हैं कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकें, इसलिए वो सब में नहीं जाता।
बैकवर्ड नहीं होता। फिर कहते हैं कि थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ द न्यूरॉन को एक्साइट करने के लिए जो थ्रेशोल्ड होता है वो होता है -45 मिलीवोल्ट्स, जो कि EPSP ने रिप्रेजेंट किया था। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था +20 मिलीवोल्ट्स होता है, क्योंकि रेस्टिंग स्टेट पे वो -65 मिलीवोल्ट्स होता है, एक्साइटेड स्टेट में -45 मिलीवोल्ट्स होता है, जो कि मोर पॉजिटिव वैल्यू होती है, और +20 मिलीवोल्ट्स का गैप आ जाता है। इसमें कह रहे हैं 20 मिलीवोल्ट्स मोर पॉजिटिव है दैन द नॉर्मल रेस्टिंग neuronal potential of -65 millivolts. So it's all about threshold for excitation. इस लेक्चर में कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।